तो नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? आई होप, आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे। मैं राहुल कुमार आपका स्वागत करता हूं स्टडी विद सिविल एमसीक्यू के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। जिससे कुछ भाइयों का मैसेज आ रहा था, ठीक है, कि जो बीटीएससी जेई जो वैकेंसी आया हुआ है, आप लोग तो बहुत अच्छा से रूबरू होंगे, वैकेंसी भी आ गया, अच्छी खासी वैकेंसी भी है, आप लोग तैयारी में भी लग गए होंगे। वैसे हाँ, वैसे भाई लोग जो अभी तक तैयारी में लगे नहीं हैं, तो उनके लिए मैं बोल रहा हूँ कि इसी चैनल पे स्टडी विद सिविल एमसीक्यू के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में पर डे आपको 75 क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं, जो कि बहुत ही मतलब देखा जाए तो अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, जो कि एकदम मोस्टली एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेनेशन के साथ बताया जा रहा है। तो आप लोग इस चैनल से जुड़ जाए, ठीक है। इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाए, वहाँ पर वीडियो डे 2 तक कंप्लीट हो चुका है। आज आपका डे 3 है, जो कि वीडियो अपलोड हो जाएगा, जो कि इसका जो टाइमिंग है, एक टाइमिंग फिक्स कर दिया गया है कि 8:30 से 9 रात को 8:30 से 9 बजे के बीच में आपको पर डे एक सेशन देखने को मिलेगा, ठीक है, जो कि 75, हाँ, 75 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, जो कि अच्छी क्वेश्चन, ठीक है, अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं डिफरेंट एग्जामिनेशंस में। वहाँ से क्वेश्चन को ये किया गया है, ठीक है। तो मैं आपसे ये बोलना चाह रहा हूँ कि देखिए, इस बार मौका मिला है सरकारी इंजीनियर बनने का, सरकारी जेई बनने का, तो इस बार मौका नहीं गंवाएं, ठीक है। आप लोग थ्योरी कहीं से पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ लीजिए, बहुत सारा थ्योरी, बहुत मतलब देखिए, थ्योरी आप लोग तो बहुत पढ़े हैं, आप लोग डिप्लोमा में पढ़े होंगे, 3 साल कैरियर में आप लोग थ्योरी पढ़े हैं, मतलब थ्योरी आप लोग इतना पढ़ें कि कोई हिसाब नहीं है, ठीक है। तो अब बारी आ गया ओनली फॉर टेक्निकल पढ़ने का, क्योंकि बिहार में जो पेपर होने वाला है बीटीएससी का, ओनली फॉर टेक्निकल होने वाला है, ठीक है। तो टेक्निकल स्पेशली फॉर सिविल इंजीनियरिंग के लिए ये जो प्लेटफॉर्म है बहुत चीप एंड बेस्ट है, कोई पैसा कोई ज़रूरत नहीं है, कोई कोर्स लेने का ज़रूरत नहीं है, ओनली फॉर आइए, विदाउट फी, विदाउट कोई बैच, अपना पर डे, जैसे मैं डेडिकेशन के साथ में, जब मैं पर डे आपके लिए खड़ा हूँ, तो आपको भी खड़ा होना पड़ेगा अपने एक सीट को पक्का करने के लिए, ठीक है। क्योंकि अगर इस बार ये वैकेंसी छूट गया, अगर ये वैकेंसी इस बार छूट गया, तो फिर बहुत मुश्किल होगा भाई, ठीक है, बहुत मुश्किल होगा। और ना जाने कि अगला वैकेंसी इतनी लार्ज में, इतनी बल्क में कब आएगी, ठीक है, खास करके बिहार में, ठीक है। तो इस बार पार्क हो जाइए, नहीं तो फिर बहुत दिक्कत होगा, बहुत प्रॉब्लम में फंस जाइएगा, ठीक है। इसलिए चलिए, मैं इसलिए कुछ भाइयों का मैसेज था कि जो आपका जो वैकेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, 40 और 60 वाले जो दिया गया है, अलग अलग 40% बिहार स्टेट वालों के लिए है, 60% ओपन है। तो ये क्या है, थोड़ा सा मतलब लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो मैं उसी से रिगार्डिंग आज का वीडियो में बना रहा हूँ, ठीक है। जो मेरे भाई लोग मैसेज किए थे, कृपया उनके लिए स्पेशल है, क्योंकि उनका मैसेज आया था, तो मैं इस वीडियो को लेकर मैं बना रहा हूँ, ठीक है। चलिए देखिए, आप लोग तो जान रहे हैं कि इसमें टोटल कितना, हम लोग ओनली फॉर सिविल के लिए कितना, 2600, एक मिनट, थोड़ा सा पेन को चेंज कर लेता हूँ मैं। इतना मोटा पेन नहीं चलेगा यार, बहुत ज़्यादा है, ठीक है। देखिए, आप लोग जान रहे हैं कि बिहार हम लोग का जो सिविल के लिए कितना सीट है, 2600 प्लस सीट है, ठीक है, 2653 सीट है, जो कि एक देखा जाए तो बहुत ही अच्छी सीट है। और इसमें भी कितना कितना सीट मेरा, ये तो टोटल हो गया, इसमें आपका बिहार के भी लोग आएंगे, 40% भी इसी में है, 60% भी इसी में है, लेकिन अब हमको जानना है कि 40% में कितने लोग हैं और 60% में कितने लोग हैं, ठीक है। इसके बारे में हम लोग डिटेल करते हैं, ठीक है। देखिए, ये तो आप लोग को पता ही होगा कि ओनली फॉर डिप्लोमा एलिजिबल है, बीटेक वाले जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो एलिजिबल नहीं है, ठीक है। ग्रेड पे आप लोग सारा आप लोग को पता ही होगा। देखिए, अब हम लोग को बात करना है कि देखिए टोटल वैकेंसी, ठीक है। मेरा जो है, फर्स्ट में क्या है कि जल संसाधन विभाग बिहार पटना, ठीक है, डिपार्टमेंट है, ठीक है। इसमें जो देखिए सारा कैटेगरी में, जनरल में हो गया, ईडब्ल्यूएस में हो गया, एससी में हो गया, एसटी में हो गया, ईबीसी में हो गया, बीसी में हो गया, डब्ल्यूबीसी में हो गया, मतलब टोटल कैटेगरी मिला के, सारा कैटेगरी मिला के टोटल जो आपका फॉर्म हो रहा है, कितना हो रहा है, देखिए, एक मैं आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए क्या है ना, मान के चलिए कि ये देखिए जल संसाधन विभाग, इसमें टोटल कितनी वैकेंसी है यूआर के लिए, 434, मतलब 434 वैकेंसी है, ठीक है। अगर हम 434 में हम अगर 152 माइनस करते हैं, ठीक है, 152 माइनस करते हैं, तो लगभग ये 282 आता है, ठीक है, 282 आता है। ये अब ये जो वैकेंसी आ गया, ये 282, ये किसके लिए है, ये टोटल आपका मेल के लिए है, ठीक है।
मेल मेल वाले कैंडिडेट्स के लिए है, ठीक है। और इसमें जो आपका ये जो वैकेंसी है 152 जो है ये आपका टोटल किसके लिए है, आपका फीमेल के लिए है, ठीक है। 35% आरक्षण देख रहे हैं, बिहार राज्य के मूल वासी महिलाओं हेतु 35% क्षेत्रीय आरक्षण सहित, ठीक है। ये जो आप जब 35% निकालिएगा तो आपका यही समथिंग आएगा, ठीक है। तो जो 152 सीट है ओनली फॉर मेल के लिए रिजर्व कर दिया गया है, ठीक है, ये वैकेंसी में से, ठीक है। और आगे देखिए, लड़कियों के लिए, बिहार के लड़कियों के लिए बहुत ही सुनहरा मौका है, इस बार एकदम जेई बन जाएगी सबको, क्योंकि यार देखिए सीट कितनी है भाई, 152 सीट है, ठीक है। अगर वो थोड़ा सा भी मेहनत कर देगी तो आराम से सरकारी जेई बनना तय है उसका, ठीक है, क्योंकि उसके लिए बहुत ही अच्छा सीट है। डायरेक्ट 35% आरक्षण है, देख रहे हैं, डायरेक्ट 35% आरक्षण ओनली फॉर बिहार वालों के लिए मिल रहा है, ठीक है। तो कि 152 सीट है, ये एक विभाग में, जल संसाधन विभाग में, इसी तरह जितने भी डिपार्टमेंट्स है सब में 35% आरक्षण महिलाओं के लिए दिया गया है। समझिए इस बार जितने भी डिप्लोमा कर रही है गर्ल्स के लिए सुनहरा मौका है, और इस बार जेई एकदम कन्फर्म है कि जेई लोग बन जाएंगे। देखिए अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात क्या आ रहा है, लोगों का जो मेरे भाई लोग जो पूछ रहे थे कि भाई लोग को पूछ रहे थे कि हमको मतलब अदर स्टेट जनरल के लिए कितने सीट हैं। तो देखिए मैं आपको एग्जांपल दिया, फर्स्ट जल संसाधन विभाग में जो वैकेंसी है, ये जो 282 वैकेंसी हो गया ना, ये 282 वैकेंसी टोटल मेल के लिए, और उन मेल के लिए कौन सा मेल के लिए, इसमें आपका बिहार के जितने भी जनरल हैं, बिहार में जितने भी जनरल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए है, और और अदर स्टेट के कैंडिडेट्स के लिए है, ठीक है। अदर स्टेट के कैंडिडेट्स के लिए कितना 282 वैकेंसी एक वैकेंसी में है, ठीक है, मतलब एक डिपार्टमेंट में है। इसी तरह और जितने भी डिपार्टमेंट में जाएंगे सब में इसी तरह कैटेगराइज कर दिया गया है कि उसमें भी बिहार का जनरल के लिए अलग है, और जो आपका बिहार का जनरल के लिए है वही सीट आपको अदर स्टेट के जनरल के लिए भी होगा। समझ में आ गया कि कितना सीट होने वाला है। ऑलमोस्ट देखा जाए तो अच्छा सीट है, उसके बारे में आप बता रहे हैं अभी आपको। देखिए एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपका बिहार की महिला, ठीक है, बिहार को महिला जो कि उसको आप लोग जान रहे हैं कि उसको 35% आरक्षण मिल रहा है। अब बात रहा कि अदर स्टेट की महिला, वो भी तो आ सकती है। तो अदर स्टेट की महिला और बिहार की महिला, ठीक है, ये जो आपका 152 सीट है, 152 सीट है, 152 सीट है, इसमें आपका बिहार की महिला, बिहार की गर्ल्स, ठीक है, और साथ ही साथ इसमें आपका अदर स्टेट की भी गर्ल्स इसी में आएंगे, ठीक है, साथ ही साथ अदर स्टेट की भी गर्ल्स इसी में आएंगे, अदर स्टेट गर्ल्स, ठीक है, अदर स्टेट की गर्ल भी 152 में ही आएंगे, ठीक है, याद रखिएगा ये तो बहुत ही जबरदस्त है। इसमें एकदम आपको सेपरेट कर दिया गया है। इस बार आप लोग आराम से जेई बनने के लिए तैयार है, रेडी है। समझ में आ गया कि क्या है फंडा, समझ में आ गया ना। ये जो 434 पोस्ट जनरल के लिए, इसमें से आप अगर 35% कीजिएगा, ठीक है, 35% कीजिएगा तब 157 समथिंग आता है, लेकिन 152 को मतलब कंसिडर किया गया है, ठीक है। तो 152 सीट में से इसमें जो माइनस किए, इसमें से माइनस कीजिएगा तो आ गया मेरा 282, ठीक है। और 282 जो मेरा सीट है, 282 जो सीट है ये टोटल आपका मेल के लिए है, और ये जो बच गया ये आपका फीमेल के लिए है, ठीक है। ये मेरा मेल के लिए, ये मेरा फीमेल के लिए। तो मेल के लिए जो ये सीट है, ये इसमें आपका बिहार के जनरल कैंडिडेट्स आएंगे, और अदर स्टेट के कैंडिडेट इसी में आएंगे 282 वाली वैकेंसी में, ठीक है। और जो 152 वैकेंसी है, इसमें आपका बिहार के गर्ल्स आएंगे और अदर स्टेट के गर्ल्स आएंगे। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए टोटल वैकेंसी के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं कि टोटल वैकेंसी मेरा जनरल के लिए कितनी है। देखिए टोटल मेरा जो वैकेंसी जनरल के लिए है 1306 वैकेंसी है, ठीक है। टोटल जो वैकेंसी जनरल के लिए कितनी है, 1306 वैकेंसी है, जिसमें से आपका ये जो नीचे वाला है ये आपका फीमेल की वैकेंसी है, ठीक है। किसके लिए है, ये है फीमेल के लिए, ठीक है। अगर जब इसमें से अब 1300 में से आप फीमेल वाला वैकेंसी माइनस कीजिएगा, ठीक है, जब माइनस कीजिएगा 1306 वैकेंसी में से आप जो ये फीमेल वाला दिया गया है, ओ देखिए ये क्या है ना कि 1306 वैकेंसी में से इसका अगर वो 60% करते हैं तो ये मेरा कितना आता है 783, इसका 60%, ठीक है, जो कि ओपन है, ठीक है। और जब 1306 में से हम अगर 40% करते हैं तब मेरा कितना आता है 523, ठीक है। ये आपका 40% हो गया। समझ में आ गया कितना हो गया, 40% हो गया। इसके बाद देखिए
समझ में आ गया कि ये मेरा हो गया, ये तो हो गया ओनली फॉर बिहार के लिए, ठीक है। और ये जो बच गया ये आपका हो गया जनरल वाले कैंडिडेट्स के लिए। तो 783 में से 783 में से अगर आप 270 माइनस कर दीजिएगा, 513 वैकेंसी, ठीक है। कितनी? 500, ठीक है। तो देखिए 513 वैकेंसी कितनी टोटल यहाँ लिखते हैं मैं, 513 वैकेंसी। 513 वैकेंसी जो है ये आपका जनरल के लिए है, ठीक है। इसमें आपका बिहार का जनरल भी आएंगे और अदर स्टेट के जनरल भी आएंगे। समझ में आ गया? टोटल वैकेंसी में से 2653 में से, ठीक है, 2653 में से जो अदर स्टेट के जनरल और बिहार के जनरल कितना फाइट करेंगे? 513 वैकेंसी में। समझ में आ गया? सारा एकदम क्लियर कट है कि नहीं? समझ में आ गया? देखिए इसमें ये टोटल ये लास्ट वैकेंसी है, ठीक है। 2653 वैकेंसी में से ये आपका जनरल का टोटल वैकेंसी हो गया 1306। 1306 में अगर आप 400 माइनस कीजिएगा, ठीक है, सॉरी 1306 में से ये आपका जो 35% इसका आरक्षण हो गया, तो फीमेल वालों के लिए हो गया। चाहे इसमें आप जनरल का फीमेल हो, चाहे आप अदर स्टेट का फीमेल हो, आप इसमें फाइट करिएगा, ठीक है। जनरल का फीमेल हो या फिर अदर स्टेट का फीमेल हो, आप इसमें फाइट कीजिएगा, ठीक है। और 1306 में से 1306 वैकेंसी में से अगर हम 60%, 1306 को अगर हम 60% करें तो इसका कितना है? देखिए 1306 का 60% 783 वैकेंसी है, ठीक है। और 783 वैकेंसी में से अगर हम 270 माइनस कर दें, ठीक है, 270 अगर हम माइनस कर दें तो मेरे पास आ रहा 513 वैकेंसी, ठीक है। और ये जो आपका 513 वैकेंसी बच रहा है ये आपका जनरल कैंडिडेट के लिए हो गया। चाहे वो बिहार स्टेट से हो, चाहे वो अदर स्टेट से हो, तो आप इसमें फाइट कर सकते हैं 513 में, ठीक है। और फिर 1306 में से अगर 40% वो निकाल देते हैं, और ये तो आपका 523 वैकेंसी हो जाता है जो कि ये ओनली फॉर बिहार वालों कैंडिडेट्स के लिए है, ठीक है। तो ये जो बिहार वाला कैंडिडेट्स है ये तो जरूरी नहीं कि सिर्फ इसी में हो सकता है, बिहार वाला कैंडिडेट्स आपका इसमें भी आ सकता है, ठीक है। बिहार वाले कैंडिडेट्स इसमें भी आ सकता है, ठीक है। ये नहीं कि इसका मतलब अदर स्टेट वालों का रिजर्वेशन हो गया, ऐसा नहीं है। अगर बिहार वालों कैंडिडेट्स, अगर बिहार वाले में जो जितने मेरे भाई लोग हैं अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे तो इसमें भी वो आ सकते हैं। लेकिन ये जो 60% वाले जो भी कैंडिडेट्स हैं वो इसमें नहीं आ सकते हैं, ये भ्रम में नहीं रहिएगा। जो 60 वाला मतलब जो जनरल कैंडिडेट है वो आपका 40% नहीं आ सकता है, लेकिन आपको जो 40% वाले जो जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो अपना 60% में जा सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया? समझ में आया जी? तो सारा फंडा यही था, ठीक है। सिविल का, सॉरी जितने भी वैकेंसी हैं सारा का बाइफरकेट किया गया है, ठीक है। अब थोड़ा सा कंपटीशन है तो आपको तो पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा सा अब ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो कंसिस्टेंसी के साथ पढ़िएगा, सिलेक्शन आपका एकदम तय है, ठीक है। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि इसी चैनल पे आपका कंटिन्यूअस 8 से 8:30 से 9 बजे के बीच में 70 क्वेश्चन का हम लोग एक सीरीज आता है जो कि बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, जो कि एटलीस्ट हमको देखा जाए तो जब तक एग्जाम ना हो तब तक हम कंटिन्यू रहेंगे। आप कितना कंटिन्यू रहेंगे वो आप पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। अगर आपको इस बार नौकरी चाहिए, सरकारी नौकरी चाहिए, तो कंटिन्यूटी बरकरार रखें आप, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोकेगा, समझे? आप ही लोग से मैं बात कर रहा हूँ कि इस बार आपका कंटिन्यूटी आप बरकरार रखिए, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोकेगा, ठीक है। जैसे मैं कंटिन्यू हूँ उस तरह आपको भी कंटिन्यू होना पड़ेगा, तब आपके आगे कोई नहीं है, आपका एक सीट पक्का कोई नहीं हटा पाएगा, ठीक है। तो यही सीट का बायफॉरगेट था जो कि कुछ भाइयों का मैसेज था, उसको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ, फिर हम लोग मिलते हैं रात को, कब? 8:30 से 9 बजे, रात को 8:30 से 9 बजे BTSC डे 3 आज के पार्ट के लिए, ठीक है। आज के पार्ट के लिए डे 3, फिर आपको कल 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 जो हो जाएगा, कल अगला डेट डे 4, इसी तरह कंटिन्यू टिल द एग्जाम तक चलेगा, ठीक है, जब तक एग्जाम हो ना जाए, ठीक है। तो जब हम इतना आप लोग से सपोर्ट कर रहे हैं, आप लोग के लिए हम तत्पर हैं, तो आप लोग का भी फर्ज बनता है कि हम भी अपना प्रेजेंटेशन वहाँ पर दें, ठीक है। और ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए दोस्तों, बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। और